ज़रा बात करते हैं माइक्रोवेव अवन की। इस वक्त तो जी पूरा पाकिस्तान अपने बिजली के बिलों से परेशान है, तो चाहे इस्त्री हो या माइक्रोवेव हो, हमारा दिल नहीं चाह रहा हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी जी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि कई जगह अभी भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है और अगर आपने खाना खाना है, गर्मा गर्म कुछ चाहिए, तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल तो बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक बड़ा ही सीरियस इम्पैक्ट होता है आपके फूड के ऊपर, उसकी बायोकेमिस्ट्री को बदल देता है। और कई रिसर्च स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि माइक्रोवेव अवन की जो शुआएं हैं वो आपके खाने को जहर आलूद भी कर देती हैं। आइए ज़रा इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं आप। अस्सलाम वालेकुम यमुना, मुझे ये बताइए कि माइक्रोवेव इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं और किन चीज़ों के बारे में हमें ज़रा सोचना भी चाहिए, हमें मोहतात रह। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि माइक्रोवेव इस्तेमाल करने के कोई मुज़र असरात है। माइक्रोवेव में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है या जब बनाए जाते हैं माइक्रोवेव अवन, जैसा बात है हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम एसी चला रहे हैं, इवन लाइट्स भी है। आपको पता है लाइट्स के अंदर भी माइक्रोवेव्स होती है, पर डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे रेडियो वेव्स है, ये भी एक टाइप ऑफ माइक्रोवेव्स ही है। तो माइक्रोवेव अवन का नाम उन माइक्रोवेव्स वर्ड से ही निकला है। शुआओं की एक ऐसी टाइप है कि जो आपके खाने को गर्म भी कर देती है पर मुज़र असरात से भी ज्यादा बचाती है। तो इसका बायोकेमिस्ट्री जो है फूड की, उस पर खास असरअंदाज ये नहीं होती। सिर्फ एक जरा सा इशू हो जाता है, वो भी खैर आपकी मुझे तो नहीं, मैं कहूंगी कि इसकी जो हीट के डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम जब खाना बनाते हैं या चूल्हे पे गर्म कर रहे होते हैं तो हम बार बार चम्मच हिला रहे होते हैं कि उसकी जो गर्माइश है वो इक्वली रहे खाने में। माइक्रोवेव में जब हम गर्म करते हैं, आपको पता होगा कि एक दफा उसको पलटाना पड़ता है, उसकी हीट की डिस्ट्रीब्यूशन जो वेव्स की बहुत इक्वल नहीं होती, तो खाना कहीं से ठंडा रह जाता है, कहीं से गर्म रह जाता है। पर अगर आप यहाँ मुज़र असर है इसका कोई, तो मुज़र असर हमारी इंसानी सेहत में नहीं होता। बस इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जिन चीजों में, जिन कंटेनर्स में रखकर खाना गर्म करना है, उनके पीछे एक स्टैंप लगी हो या कुछ ना कुछ लिखा हो कि माइक्रोवेव आपके पहले पॉइंट की तरफ वापस जाऊंगी। जी, जी। आपके पहले पॉइंट की तरफ वापस जाऊंगी जो आपने कहा कि हॉट, इसके अंदर आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट, कि जैसे आपने कहा ना कि पूरी तरह इवनली हीट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट ना हुई हो। हम अक्सर ये गलती भी करते हैं कि छोटे बच्चों का जो खाना है या उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो दूध है वो हम गर्म करते हैं माइक्रोवेव के अंदर, और बग़ैर उसको चम्मच हिलाए, तो बग़ैर उसको दोबारा घोले या उसकी हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए अगर हम खुदा न खास्ता ये बच्चे को दे देते हैं, तो एक बहुत बड़ा ख़तरा ये हो सकता है माइक्रोवेव की वजह से कि ऊपर से बहुत ही कोसा और कोजी और टेपर्ड दिखने वाला पानी या दूध, उसके अंदर हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं जो आपके बच्चे के मुंह को जला सकते हैं। तो इस हवाले से बताइए कि अगर बच्चों के लिए कोई भी चीज़ हम गर्म माइक्रोवेव में कर रहे हैं या अपने लिए भी, कई दफ़ा आप देखोगे बड़ों के साथ भी ये हादसा हो जाता है कि हमने जी सूप गर्म किया या सैंडविच गर्म किया और अचानक उसको खाते खाते हमारा मुँह जल जाता है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हेन वी आर हीटिंग एनीथिंग इन द माइक्रोवेव? ये बड़ी डॉक्यूमेंटेड बात है कि माइक्रोवेव्स के यूजेजेस में ना, कि इसमें हॉट एंड कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं। कुछ हिस्सा गर्म हो जाएगा, कुछ हिस्सा ठंडा रह सकता है, या बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट चूंकि नहीं होती। इससे जब भी हम सालन गर्म करते हैं हम तो उसे घुमाते हैं। मेरा ही बेटा है और मुझे इस बारे में बड़ा अच्छे से पता है कि जब भी आप हीटर वगैरह या कोई चीज गर्म करें तो उसको आपने शेक जरूर करना है, उसके बाद चेक जरूर करना है आपने, ताकि आपको पता चले कि इसका असल टेम्परेचर क्या है। हो सकता है वो ऊपर से गर्म हो, नीचे से ठंडा हो, नीचे से गर्म हो, ऊपर से ठंडा हो। और बच्चा जब पहला ही सिप ले तो वो एकदम से आपको, या मिसाल के तौर पे अमूमन क्या होता है, ऊपर से गर्म रह जाता है, नीचे से ठंडा होता है। तो आप जो है बोतल पकड़ी नीचे से, हाँ बस ठीक टेम्परेचर है, बच्चे को देती है, बच्चे के मुंह में जो पहला जाएगा वो ऊपर वाला हिस्सा जाएगा जो एक्सपोज ज्यादा था, जो माइक्रोवेव से करीब ज्यादा था। ऊपर का गर्म रह जाता है, नीचे का ठंडा रह जाता है। और यस, बच्चे का मुंह जलने का, ये एकदम से उसको एकदम गर्माइश का एहसास होने का मसला बहुत ज्यादा हो सकता है। बच्चे अक्सर कह भी देते हैं कि गर्म है, आप शेक करो तो ठीक हो जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में हॉट एंड कोल्ड स्पॉट का एक इशू है। कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि बच्चे के लिए कोई भी चीज़ हम माइक्रोवेव में गर्म करें और बग़ैर उसको चेक किए, बग़ैर उसमें चमचा हिलाए, बग़ैर उसको शेक किए अगर आपने बच्चे को दिया तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, एक और चीज़ यमुना मुझे बताइएगा कि हमारे मार्केट में इस वक्त बहुत सारे कंटेनर्स और डिशेस मौजूद हैं जिनको माइक्रोवेव सेफ़ या माइक्रोवेव फ्रेंडली कहा जाता है। इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या प्लास्टिक के कंटेनर्स में कोई चीज़ माइक्रोवेव में गर्म करना मुनासिब है? देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जैसे ग्लास ही कोई चीज रख सकते हैं माइक्रोवेव में, या प्लास्टिक की कुछ चीजों के ऊपर लिखा होता है, पीछे स्टैंप लगी होती है माइक्रोवेव फ्रेंडली की।
देखिए, जब तक आप स्टैंप नहीं देखेंगे ना, आपने उस चीज़ को माइक्रोवेव में नहीं रखना। अब हमारी नज़र में तो प्लास्टिक देखिए, बिल्कुल वही बात है कि देखने में एक चीज़ लकड़ी की बनी है, पर कौन-सी किस्म की लकड़ी की बनी है? फर्नीचर जिसकी हम बात करते हैं, कितनी किस्में बिल्कुल। होती हैं फर्नीचर की, ठीक है? लकड़ी की कितनी जो है किस्में होती हैं। सेम हैपेंस विद एवरीथिंग। आपका कंटेनर अगर मेटल का है, प्लास्टिक है, सिरामिक है, सिरामिक जैसे माइक्रोवेव फ्रेंडली होता है, ग्लास भी माइक्रोवेव फ्रेंडली होता है, पर पीछे आपने स्टेप ग्लास में देखना है, क्योंकि किस किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया एग्ज़ैक्टली वो आपको नहीं पता। और जो कंपनीज़ माइक्रोवेव फ्रेंडली चीज़ें बनाती हैं, आपने उन्हीं से जो है कंटेनर्स खरीदने हैं। स्टेप ग्लास में देखना है, ये नहीं जो है एज़्यूम करना कि हर प्लास्टिक माइक्रोवेव फ्रेंडली होगा। जिसके पीछे स्टैंप है सिर्फ वही, क्योंकि जिनके पीछे बिल्कुल। स्टैंप नहीं है तो उनका खदशा ये होता है कि उसकी हो सकता है गर्म होके वो प्लास्टिक डीजनरेट कर जाए, उसके माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने में आ जाए, कुछ ऐसा कोई कहीं ना कहीं इशू बन सकता है। तो जिन कंपनी से लिखा होता है उन्होंने इसी तरीके से उस मैकेनिज्म से बनाई होती है कि माइक्रोवेव की जो वेव्स है, माइक्रोवेव जो है वो आपके जो कंटेनर है उसको डैमेज ना करें। तो ऑलवेज लुक फॉर द स्टैंप। बिल्कुल सही। यमुना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज वंडरफुल इनसाइट्स विद अस। एक आखिरी सवाल आपसे माइक्रोवेव की क्लीनिंग के हवाले से भी करना चाहूँगी। जिस तरह हम बाकी यूटेंसिल्स की सफाई का ध्यान रखते हैं, हमारा जो कुकिंग रेंज का भी अवन होता है उसको भी हम ग्रीस वगैरह से साफ़ करते हैं, माइक्रोवेव अवन की सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर चीज़ सफाई देखें निस्फ़ ईमान है, पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी। हर चीज़ की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। मिसाल के तौर पे हम खाना गरम करते हैं, हमारे खाने में तली और तेल वाले होते हैं, तो उसके छींटे भी कहीं वो साइडों पे आपकी दीवारों पे माइक्रोवेव ही लगते हैं। अगर आप उसको साफ नहीं कर रहे, छींटों पे छींटे आ रहे हैं, फिर छींटों पे छींटे आ रहे हैं और जिस जगह भी ऐसी चीज़ जमा होगी, वहाँ पे जरासीम बनने का 100% खदशा होता है। और फिर मिसाल के तौर पे वापस फीडर की सही। बात पे आते हैं। अब कोई ऐसे कंटेनर जो ऊँचा है, आपने निकालते-निकालते टच कर दिया किसी कोने में, डायरेक्टली जरासीम उस पे अटैच हो जाता है। तो हर चीज़ जितनी जो भी चीज़ जिस चीज़ में आप गरम कर रहे हैं, जिस चीज़ में गरम कर रहे हैं, दोनों का सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिंपल सी एक साइंस है कि जहाँ भी फूड का पार्टिकल रह गया, कुछ टाइम बाद उससे जरासीम पैदा करना शुरू कर देने हैं। चाहे वो आपका कंटेनर था, चाहे बिल्कुल। वो माइक्रोवेव था, बिल्कुल। चाहे कोई भी चीज़ थी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना, हमारे साथ ये एक बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने के लिए। ये यूटेंसिल ऐसा नहीं है, कई लोग समझते हैं कि जो चीज़ गर्म हो रही है वहाँ पे जरासीम खुद ब खुद मर जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन की सफाई और उसकी हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत अहम है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस।